Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं डिप्लोमा 5th सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग से रिलेट करता है। उसके अंदर हम आज देखने वाले हैं दैट हाउ टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग। ये जो बच्चों फॉर्जिंग प्रोसेस होती है, जो हमें पता है कि उसके अंदर शेप चेंज हो जाता है। हम क्या करते हैं फॉर्जिंग के दौरान कि जो वर्कपीस होता है उसको गर्म करते हैं और उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसका शेप जो होता है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई फॉर्जिंग की बात। बट अब हम बात करने वाले हैं दैट फॉर्जिंग की ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब कि फॉर्जिंग की जो कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, मतलब कि ये फॉर्जिंग की जो प्रोसेस होती है उसकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाथ टू सॉल्व फॉर्जिंग न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट जब भी आपको फॉर्जिंग के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। उसके अंदर आप पाथ देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप है फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ ओल्ड शेप। बच्चों अभी इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा इसके अंदर क्वेश्चन आएगा कि आपके पास एक स्क्वायर बार है, ठीक है, आपके पास एक स्क्वायर बार है। अभी आपको क्या करना है, फॉर्जिंग करके इसको सर्कुलर बार में कन्वर्ट कर देना है। आपको क्या करना है, इसको फॉर्जिंग करके, मतलब कि ये जो शेप है उसको मुझे नए वाले शेप में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूँगा, इसको गर्म करूँगा, उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा और इसका शेप चेंज कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ओल्ड शेप कहेंगे और इसको हम न्यू शेप कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ओल्ड और न्यू जो है वो आपके समझने के लिए है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो शेप नंबर 1 है उसको 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो शेप है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइंड अ लॉस, मतलब कि आपको बताया होगा कि ये जो प्रोसेस जब आप फॉर्जिंग की कर रहे हो 1 में से 2 में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तब लॉस हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब आप उसको गर्म करते हो उसके बाद आप उसको ठंडा करोगे, उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ मेटल ऐसी होगी जो लॉस में चली जाएगी। तो वो जो लॉस है वो हमें फाइंड करना है और उसको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट मतलब कि माइनस करना है फ्रॉम द अबव वॉल्यूम। अबव वॉल्यूम मतलब कौन सा, जो फर्स्ट स्टेप में आपको मिला है उसके अंदर से हम माइनस करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या ट्राई किया है कि एक ऐसा पाथ बनाया है जिससे आप न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से कर सको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ओल्ड शेप। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, लॉस फाइंड करना है और उसको वॉल्यूम में से सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा उसके बाद मुझे ग्रॉस वॉल्यूम मिल जाएगा। ये जो ग्रॉस वॉल्यूम है उसको लेकर मैं क्या करूँगा, उसको लेकर मैं न्यू शेप बनाऊँगा। मतलब कि जब ये जो स्क्वायर था उसको हमने गर्म किया, ये जो स्क्वायर शेप था उसको हमने गर्म किया और उसमें से जो लॉस निकल गया, मतलब कि जो लॉस था वो वेस्टेज के फॉर्म में चला गया। उसके बाद सर्टेन न्यू वॉल्यूम हमें मिला। तो एक बात तो बच्चों तय है कि ओल्ड शेप का जो वॉल्यूम है उससे ये ग्रॉस वॉल्यूम कम ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से लॉस जो है वो माइनस हो जाएगा, लॉस मटेरियल है वो चला जाएगा। ठीक है, तो हमें एक नया ग्रॉस वॉल्यूम मिलेगा जो हम नए शेप के लिए यूज़ करेंगे, जो हमें स्टेप 2 में मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ न्यू शेप। जो नया वाला शेप है कौन सा है, इधर आप देख सकते हो राउंड बार है, तो उसका हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो वो हो गया हमारा थर्ड स्टेप। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फोर्थ स्टेप लेंगे जिसके अंदर हम लेंगे लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। ये जो वॉल्यूम है वो कौन सा आएगा बच्चों, ये ग्रॉस वॉल्यूम आएगा जो आपको ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेप मिला था। वो वॉल्यूम हम यहाँ पे रख देंगे और जो एरिया है जो थर्ड स्टेप में आपको मिला है वो एरिया हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये एक पाथ हो गया दैट हाउ टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑफ फॉर्जिंग। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो रूटीन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ी बहुत मेंशुरेशन जो हम बोलते हैं उसकी फॉर्मूलाज मैंने लिए। कि वॉल्यूम की बात करें तो अगर राउंड शेप हो तो उसका वॉल्यूम है π/4 d²L। स्क्वायर शेप हो या फिर क्यूब हो या फिर क्यूबॉइड हो तो उसकी फॉर्मूला रहेगी LBH।
हालांकि स्क्वायर होगा तो हमें पता है कि L इंटू एल इंटू एच होगा। H मतलब हाइट, लेंथ, हाइट या फिर थिकनेस भी आप बोल सकते हो। अभी अगर बात करें एरिया की, तो हेक्सागोनल शेप हो तो बच्चों इसका एरिया आपको खास याद रखना है, दैट 3√3/2 इंटू एल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्क्वायर का एरिया हमें पता है L इंटू एल होता है, रेक्टेंगल L इंटू बी, ये तो सिंपल है जो स्कूल स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ के आए हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल लेते हैं। स्टूडेंट फॉर्जिंग का जो पहला न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हो आप अभी कि क्वेश्चन हमें दिया गया है, अ स्क्वायर बार ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ इज टू बी कन्वर्टेड बाय हैंड फॉर्जिंग into a bar of a hexagonal cross section having each side of 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट हमें लेंथ बोला है किसका, तो हेक्सागोनल बार का। कंसीडर स्केल लॉस एज अ 7%। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते थे, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते थे। तो गिवन डेटा में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओल्ड शेप है वो स्क्वायर बार है, जबकि न्यू शेप है वो हेक्सागोनल है। ठीक है, तो ओल्ड जो सेशन है मतलब कि स्क्वायर बार, उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, लेंथ है 30 सेंटीमीटर। हेक्सागोनल बार की जो साइड है वो आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो कि जो यूनिट्स है वो सारे सेंटीमीटर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए उसको कन्वर्जेशन की या फिर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर बार है उसको हेक्सागोनल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि बच्चों जब भी आप फॉर्जिंग के न्यूमेरिकल्स करते हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जब ये पाथ फॉलो कर लोगे, ठीक है, ये पाथ जब आप फॉलो करोगे तो अब आप इजीली सम कर पाओगे, इजीली न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्केल लॉस जो है वो आपको बताया गया है 7% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो अब हम इस गिवन डेटा का यूज़ करके फाइंड करते हैं उसका लेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप था फाइंड वॉल्यूम ऑफ ओल्ड शेप। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। जब भी आप ये न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको क्या करना है, शुरुआत के सेशन में जब ये प्रोसेस आप दिख रहे हो तो वो एक बार अपने कागज़ में लिख लीजिए, तो फिर आपको बहुत ही ईजी रहेगा बच्चों। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर बार क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब हमने क्या किया, गिवन डेटा के ऊपर से 4 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, उस हिसाब से ये वैल्यूज सारी यहाँ पे रख दी 4 इंटू 4, क्योंकि स्क्वायर बार है तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम होगी। 4 इंटू 4 इंटू 30 यू विल गेट 480 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों यहाँ पे क्यूब क्यों आया, क्योंकि ये वॉल्यूम है। ड्यूरिंग अ मैंचुरेशन योर स्कूल स्टडीज़ आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो यूनिट क्यूब होता है, तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर क्यूब लिया। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, सेकेंड स्टेप, दैट इज फाइंड द लॉस। तो लॉस हमें दिया गया है 7% ऑफ टोटल वॉल्यूम। आपको लॉस क्या दिया गया है यहाँ पे, 7% ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो वो हम ले लेंगे यहाँ पे। तो 480 इंटू 7/100, अभी ये आपको पता ही है कि परसेंटेज टू रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 7/100। ये करने के बाद मुझे लॉस मिला 33.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या करना है, ये जो लॉस है उसको वॉल्यूम पे से माइनस करना है, मतलब इसको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ अ हेक्सागोनल बार मिल गया, जो मैंने बोला था कि नया जो शेप होगा उसका ग्रॉस वॉल्यूम हमें मिलेगा। ये क्या है, हमें नया ग्रॉस वॉल्यूम मिला, दैट 480 माइनस 33.6। ठीक है, तो नया वाला वॉल्यूम है वो हमें मिला 446.4 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो 480 था, सेकेंड वन इज़ 446 जो उससे कम है। ये क्यों कम है, क्योंकि लॉस इसमें से माइनस हो गया। जब आपने इसको गर्म किया, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये जो लॉस था वो उसके अंदर से माइनस हो गया, तो वो हो गया 446.4 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, दैट इज़ फाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ न्यू शेप। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो न्यू शेप है वो कौन सा है, हेक्सागोनल है। ठीक है, तो हेक्सागोनल शेप है, उसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, उसकी साइड क्या दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे, दैट इज 3√3/2 इंटू एल स्क्वायर।
एल की जगह पे मैंने 2 रख दिया और जब उसको मैंने सॉल्व किया तो आई विल गेट 10.392 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट फिर से गौर फरमाइएगा, जब एरिया आता है तो यूनिट में मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो हम परफॉर्म करेंगे। बच्चों फाइनल स्टेप यहाँ पे क्या होता है, फाइनल स्टेप हमारा था कि जो लेंथ है, लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। जो वॉल्यूम हमें मिला था ग्रॉस और न्यू एरिया हमें मिला था वो हमने ले लिया। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया दैट इज़ वी अपॉन ए। तो 446 अपॉन 10.392, इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 42.95 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है तो उसका यूनिट सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल लेंथ है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज अ सिंबल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 43 सेंटीमीटर। तो आपको जो हेक्सागोनल बार मतलब कि जो स्क्वायर बार था आपका, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया बच्चा लोग हेक्सागोनल बार में। उसकी जो लेंथ मिली आपको, वो लेंथ आपको मिली 43 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लेंथ आपको क्या मिली, 43 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ भी बोल सकते हो, यहाँ पे हम उसको हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसकी हाइट भी बोल सकते हैं। हालांकि ये जो लेंथ है वो तो आपको ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर दी गई है, बट ये जो उसकी हाइट हम बोलते हैं, जो नया शेप कन्वर्ट हो गया, वो हमें मिला 43 सेंटीमीटर। आगे और एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हमें, अ बार स्टॉक ऑफ 20 mm डायामीटर 100 mm long is to be converted into square bar of 20 mm side by drop forging. Calculate the length of a square bar. Consider 7% scale loss. तो यहाँ पे जो ओल्ड शेप है दैट इज राउंड एंड न्यू शेप है दैट विल बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्जिंग। तो यहाँ पे जो राउंड शेप है उसका डायमीटर आपको 20 mm दिया गया है और जो लेंथ है वो 100 mm दी गई है, और स्क्वायर बार है जो हमें बनाना है वो 20 mm है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर बात करें कि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो लेंथ है वो भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। वो बहुत ही सिंपल है कि mm से मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। स्केल लॉस आपको 7% बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओल्ड शेप है जो हमारा ओल्ड शेप, उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे बच्चा। तो वॉल्यूम क्या होगा, π/4d²L। यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम की जो फॉर्मूलाज है वो याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ही आपका न्यूमेरिकल शुरू होगा। अगर यही आपको याद नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये जो इनिशियल स्टेज में हमने फॉर्मूला का लिस्ट दिया है वो आपको सब ध्यान में रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ अ राउंड बार इज़ अ π/4d²L। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमने रख दी तो हमें आंसर मिला 31.4 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन सेंटीमीटर क्यूब इज़ फॉर अ वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, आगे हम फाइंड करेंगे लॉस। तो स्केल लॉस हमें 7% दिया है, कितना है 7%। तो 7/100 इंटू 31.4, 31.4 आपको आगे वॉल्यूम मिल गया। तो हमने 7/100 इंटू 31.4 किया तो हमें आंसर मिला 2.198 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम आगे क्या करेंगे, ग्रॉस वॉल्यूम फाइंड करेंगे फॉर अ न्यू शेप। तो वॉल्यूम माइनस स्केल लॉस, मतलब कि जो 31.4 मिला, 31.4 उसमें से हम ये जो लॉस मिला 2.198 उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वी विल गेट 29.202 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें नए शेप का वॉल्यूम मिल गया। Next step is too much simple, that we will find area of a new shape, that is square bar. So now we will find area of a square bar, that is L into L, or we can say it L square. तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये जो है वो हमें एरिया मिल गया नए शेप का। अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर बार। तो नए शेप की जो लेंथ है वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, L = V/A, मतलब कि वॉल्यूम अपॉन एरिया।
तो वॉल्यूम अपॉन एरिया में हम क्या करेंगे, ये जो है ये हमारा वॉल्यूम हो गया और ये वाला है वो हमारा एरिया हो गया। तो 29.202 अपॉन 4 करेंगे तो हमें आंसर मिला 7.3 सेंटीमीटर। दिस इज़ द लेंथ ऑफ आवर न्यू स्क्वायर बार। If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Engineering. Thank you.